नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए तड़कते भड़कते जीके के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। पिछले 30 साल से सभी एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना, वो पूरा वीडियो देखकर जाएंगे क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है, इसको याद रखिए। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन पढ़िए। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहां पर स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है ये आपका अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अजमेर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर 16वीं सदी में सबसे पहली बार आए थे। ऑप्शन नंबर सी 16वीं सदी राइट आंसर है। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आजादी के वक्त का समय क्या था? तो भारत को 15 अगस्त 1947 को आधी रात को आजादी मिली थी। ऑप्शन नंबर सी आधी रात को भारत आजाद हुआ था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो जो फतेहपुर सीकरी है उसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया गया था। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं का संग्रह जो है त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी त्रिपिटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये 1885 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1885 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर प्रश्न के लिए। जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो जुलाई 1905 में बंगाल का जो विभाजन करवाया गया था लॉर्ड कर्जन ने इसका आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड कर्जन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? तो कन्फ्यूशियस जो था आपका एक चीनी दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी एक चीनी दार्शनिक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली? तो लुइस माउंटबेटन आप सभी जानते होंगे, उनकी जो जगह ली थी सी राजगोपालाचारी जी ने ली थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सी राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो जो प्लासी की लड़ाई है ये भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो जो ताजमहल बनवाया था ये आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। कमेंट करके बताइए ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर ये महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन की क्वालिटी, ये आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा इसके रचयिता हैं आपके पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी। ऑप्शन नंबर सी पिडिमारी वेंकट सुब्बा राव जी, पीवीएस राव बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने की थी। एओ ह्यूम कहीं मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ऑप्शन नंबर एओ ह्यूम या एलन ऑक्टावियन ह्यूम राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहां नियुक्ति मिली थी या किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी ने आपका एल्फिंटन्स कॉलेज मुंबई में जो है गणित और भौतिकी मतलब मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाई थी। 1971 के पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 के पहले 1965 में हुआ था और भारत चीन का हुआ था 1962 में, याद रखना ठीक है। सबसे पहले जो ऑप्शन नंबर है भारत चीन का युद्ध, और उसके बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 100% चांसेस से आ सकते हैं और हमने पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो सीरियस है उनके लिए पीडीएफ तैयार कर दी है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। सभी को जिसको भी पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पीडीएफ 99 रुपए की है,
300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं, 99 रुपए में रखी गई है। 99 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल दे रहे हैं आपको। बुक लेने जाओगे तो 400-500 की पड़ेगी। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और नीचे दिए गए नंबर पर आप जो है पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, कॉल करके, व्हाट्सएप करके। और वही लोग कॉल करना जो परचेस कर सकते हैं। हम यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं, बाकी जिसके मतलब जो क्षमता नहीं है, जो परचेस नहीं कर सकता, वो कॉल ना करे। आपको जिसको पढ़ना है, जो सीरियस है, जिसको एग्जाम निकलना है, 99 रुपए जिसके पास है, आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। बाकी फ्री में हमें यूट्यूब पर हम आपको पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। जिसको चाहिए व्हाट्सएप पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना। आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जीके जीएस अच्छे अच्छे क्वेश्चन। वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत कहां पर उतरा था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले उतरा था कालीकट या कोझिकोड, केरल में। ऑप्शन नंबर ए, कालीकट या कोझिकोड, केरल राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थी। ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन राइट आंसर है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आपकी जो स्वराज पार्टी है, इसके संस्थापक थे आपके मोतीलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू जी राइट आंसर है। खजुराहो के स्मारक कहां पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश राइट आंसर है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो ताशकंद जो घोषणा हुई थी, ये 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1965 का भारत पाक युद्ध राइट आंसर है। भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के जो अधीन आया था, वो सन था आपका सन 1858। ऑप्शन नंबर बी, सन 1858। इसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके जस्ट बाद भारत सीधे ही ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया था, उनके नियंत्रण में आ गया था 1 साल बाद। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है, या जाना जाता था? तो बादशाह खान, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान कहा जाता था राइट आंसर है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? तो दिल्ली में संसद भवन का निर्माण 1921 से 27 की अवधि में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, 1921 से 27 राइट आंसर है। दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? तो दिल्ली के अंदर जो जंतर मंतर है, यह खगोलीय वेधशाला है ऐतिहासिक दृष्टि से। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, खगोलीय वेधशाला प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में ब्रिटिश शासन का अंत किस वर्ष में हुआ था? तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश शासन है, उसका अंत हुआ था आपका 1947। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, 1947 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो ब्रिटिश सरकार भारत को 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, 1946 राइट आंसर है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा किसने कराया? तो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो कराया था, महाराजा जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह द्वितीय के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो आपके जो विश्व धरोहर स्थल हैं, उसमें से यहां पर एक गलत है। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल और सूर्य मंदिर है। राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति भवन राइट आंसर है। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया था ना, यह ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा करना। ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा, सविनय अवज्ञा प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? तो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको जॉन कंपनी भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, जॉन कंपनी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, नाना साहेब नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब नहीं थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत के अंदर की बात हो रही है, 1600 से 1612 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संरचना धामिक स्तूप कहां पर स्थित है? तो धामिक स्तूप जो है, ये बौद्ध संरचना है और ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी, मतलब समुद्र की तरफ से आक्रमण करके? तो राइट आंसर हो जाएगा, राजा राज चोल ने विजय पाई थी मालदीव पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं
जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं भी बनाई गई हैं। कितनी साल पुरानी है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी 2री शताब्दी ईसा पूर्व की हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर सी भीमदेव सोलंकी द्वितीय राइट आंसर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर है। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला ये वीडी सावरकर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बीडी सावरकर जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा पहला किला कोचीन में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कोचीन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? तो जो भारत की राजधानी थी यह आपकी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कलकत्ता से दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किन के बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग किया जाता है? तो नरम दलीय पद का प्रयोग विपिन चंद्र पाल के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विपिन चंद्र पाल राइट आंसर है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक कोई जोड़ा गलत है, आपको बताना है कौन सा। तो यहां पर आपको दिए गए हैं इन जोड़े में से आपका निजाम शाही है अहमदनगर बिल्कुल सही है, आदिल शाही बीजापुर सही है और कुतुब शाही गोलकुंडा सही है। बदीर शाही बिरार ये जोड़ा आपका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता है था? तो एक धार्मिक सभा का आयोजन हर्षवर्धन के समय किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन करता था प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष में 4 से 5 वर्ष के बीच में एक धार्मिक सभा का आयोजन। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज में से कौन शामिल थे? अष्टदिग्गज में से इनमें से कृष्णदेव राय के दरबार में 8 महान कवि थे जिनको अष्टदिग्गज कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए 8 महान कवि राइट आंसर है। बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? तो बुद्ध को एक तो मूर्ति पूजन मान्य नहीं था और दूसरा बलि। तो 1 और 3 ये दोनों बुद्ध को मान्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मूर्ति पूजन और बलि बुद्ध को मान्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहां मिलता है? तो शासन कला और राज्य व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है ये अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी अर्थशास्त्र। किसकी पुस्तक है कमेंट करके बताओ। मैं अभी 2-3 दिन से कम 1-2 क्वेश्चन आ चुके हैं अर्थशास्त्र से संबंधित। कमेंट करके बताइए अर्थशास्त्र किसने लिखी है। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो सन 1192 ईस्वी में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी तराइन का द्वितीय युद्ध प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो जो पल्लव थे इनकी राजधानी कांचीपुरम में थी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कांचीपुरम राइट आंसर है। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा एक चीज बताओ क्वेश्चन कि कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी किस समय बनाया गया था? कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी बनी वह कौन से समय में बनी थी? कमेंट करके बताओ। किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? तो अशोक का साम्राज्य आपका था ईसा पूर्व 3री शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी इस समय अशोक का साम्राज्य था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है ईसा पूर्व 3री शताब्दी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर बी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ऑप्शन नंबर डी। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। SC बोस राइट आंसर है।
किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन नंबर यहां पर ए दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन क्रिस्प प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं इनमें से किससे? तो लॉर्ड मैकाले आपके अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा राइट आंसर है। धनवंतरी का नाम जुड़ा है इनमें से किन से? तो धनवंतरी ये भारतीय औषधियों से इनका नाम जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए भारत की औषधियों के बारे में इनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से गीतांजलि के लिए सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? तो सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी ये प्लासी के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी प्लासी का युद्ध राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन अपना सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ राइट आंसर है। शक युग या शक संवत आरंभ हुआ था कब से? तो शक संवत सन 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सन 78 ईस्वी से राइट आंसर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन राइट आंसर है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका जो है इसके लेखक हैं आपके मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। इंडिका किसने लिखी? फिर से सेम क्वेश्चन मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मैगस्थनीज राइट आंसर है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर ये अनंत वर्मन चोड़गंग ने बनवाया। ऑप्शन नंबर ए अनंत वर्मन चोड़गंग राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ उस समय भारत के शासक थे आपके अकबर। ऑप्शन नंबर बी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भगत सिंह के द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया गया। ऑप्शन नंबर बी। और आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन थे? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना। जो लेना चाहता है 99 रुपए दे सकता है वही ले, बाकी कोई भी कॉल ना करे। ठीक है, आपको फ्री में नहीं मिलेगी, इसमें मेहनत लगी है, टीम लगी है, क्वेश्चन ढूंढे गए हैं, क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो 99 में 10,000 क्वेश्चन की आपको बुक 500 600 700 में मिलेगी। हम 99 में दे रहे हैं बहुत सस्ते में। तो जिसको लेना हो ले सकता है नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।